नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 11 मई 2020 का करंट अफेयर्स और देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख घटनाएं रही हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल में किस भारतीय को फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स 2020 में कौन से स्थान पर रहा? तो किसे इस सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ भारतीयों में? तो सही उत्तर होगा आपका मुकेश अंबानी को स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि हाल में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ 3 साल के लिए सभी श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में इस क्वेश्चन के आने की संभावना क्या है? पूरी बनती है। तो चलिए देखते हैं इसके विकल्प क्या क्या हैं। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों सही विकल्प होगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ 3 साल के लिए इन्हें क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल में 9 मई 2020 को 480वीं किसकी जयंती मनाई गई? ठीक है, तो विकल्प है शिवाजी, महाराणा प्रताप, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी की 480वीं जयंती क्या हुई है? मनाई गई है। तो देखते हैं महाराणा प्रताप जी से संबंधित, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में क्या हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में इस प्रश्न के आने की संभावना क्या है? पूरी ही पूरी है। और ये भी पूछा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस कार निर्माता कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया? मारुति, टाटा, अशोका लीलैंड, महिंद्रा। तो दोस्तों सही विकल्प होगा आपका महिंद्रा। महिंद्रा के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या किया गया है? जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक को किस भारतीय कंपनी ने अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची? ठीक है, अब तक रिलायंस खरीदते आ रही थी लेकिन अब वो बेची भी है। तो अब आपको उत्तर तो पता ही चल गया होगा। विकल्प है महिंद्रा, एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन। तो दोस्तों सही विकल्प होगा रिलायंस जियो ने अपनी 1.15% की हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक को क्या कर दी है? बेच दी है। तो ये क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है कि रिलायंस जियो जिसने अपनी 1.15% हिस्सेदारी किस कंपनी को बेची? तो आपको पता होना चाहिए। तो विकल्प में बनेगा सिल्वर लेक। मतलब घुमा करके दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में 2021 तक वृद्धि कर दी गई है? इसका मतलब ये पहले से उस पद पे थे और इनके कार्यकाल या इनकी पदावधि में अब क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई है। तो विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, टेनिस महासंघ, फुटबॉल महासंघ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में इनको क्या कर दिया गया? अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने। लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। देख रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये छोटे छोटे चीज़ें भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका विकल्प में 10 मई, 11 मई, 15 मई, 12 मई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 11 मई को। अब ये देखते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। 11 मई 1998 को, देखिएगा डेट दोस्तों, ये याद रखिएगा, राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया था। उसकी वर्षगांठ के अवसर पर इस दिवस को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि 11 मई 1998 को कहाँ पर
परीक्षण किया गया था? तो उत्तर बनेगा राजस्थान। और पूछेगा कि राजस्थान में पोखरण परीक्षण किस डेट को किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? तो 11 मई 1998। तो आपको ध्यान रहना चाहिए डेट और टाइम भी। अगला प्रश्न है, हाल में किस संगठन को पीपीई किट परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है? आप जानते हैं पीपीई किट क्या है? जो कोविड-19 के उपचार में जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहनते हैं, जिससे वह वायरस के संक्रमण से क्या रहते हैं, बचे रहते हैं। वो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कवर करता है, पूरा फेस से लेकर के आपके नीचे तक, बॉटम तक जो आपके पैर होते हैं, वो सब में क्या होता है, अपना पहना जाता है, जिससे वायरस का संक्रमण आपके शरीर में नहीं हो पाता है। अभी आपने सुना होगा कि चीन के द्वारा जो हमें पीपीई किट भेजा गया था, उसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत ख़राब थी। इवन आप देखेंगे पूरे विश्व में चीन के द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट्स की भी क्या हुई है, बहुत ही निंदा हुई है। तो इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि अब अपनी पीपीई किट खुद क्या की जाए, बनाई जाए। और भारत बहुत हद तक इस काम को करने में अब धीरे धीरे सफल होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनका विकल्प है DRDO, ICMR, परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान, और चौथा विकल्प है राष्ट्रीय बायोलॉजी सेंटर। तो सही विकल्प होगा परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह दिल्ली में स्थित है। तो हो जाएगा आपका उत्तर कि परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि यह संस्थान कहाँ पर स्थित है। को पीपीई किट परीक्षण और प्रमाणन का काम क्या किया गया है, सौंपा गया है, जो ये जांच करेगी कि वो सही है कि नहीं। हाल में भारत ने किस देश के साथ कोयला आयात करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो पहला विकल्प है वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रशिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका रशिया, मतलब रूस। और क्यों किया गया? इसको ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। भारत में ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने तथा भारतीय इस्पात उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयला आयात के लिए क्या किया गया है, समझौता किया है, जिससे इस्पात उद्योग की ऊर्जा की आवश्यकताओं की क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन इसमें कुछ नए पॉइंट आज जुड़े थे, जिसकी वजह से मैंने आपको दोबारा इस प्रश्न को क्या किया है, पढ़ाया है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो होता है आपका 9 मई को मनाया गया। ठीक है, और जो उसके नए पॉइंट्स हैं, यह प्रवासी दिवस मई, आपको पता होना चाहिए ये प्रवासी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला आपका मई में मनाया जाता है और दूसरा आपका कब मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है। तो ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये इस माह के क्या होता है, दूसरे शनिवार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला है, इसका मुख्य विषय क्या रहा? तो पक्षी हमारी दुनिया को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 बार मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि पर्यावरण के संदर्भ में इस प्रश्न के आने की संभावना क्या है, पूरी होती है। सीटेट के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है ना, पक्षी हमारी दुनिया को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और दूसरा, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वो 2006 में क्या हुई थी, पहली बार हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल में भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कौन से क्षेत्र को अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? ठीक है, अब पाकिस्तान की तरफ धीरे धीरे भारत का शिकंजा कसता जा रहा है। और देखिए विकल्प आता है, पहला है गिलगिट बाल्टिस्तान, दूसरा मुजफ्फराबाद, बलूचिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अजरबैजान। ठीक है ना, अजरबैजान ने की थी। अगला प्रश्न है, WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे ठहराया है? आप देखे होंगे बहुत चर्चा में था, पेंगोलिन। ठीक है, एक धारीदार जीव होता है जिसका कवच रूपी संरचना होती है, बिल्ली, चमगादड़ और सूअर। तो फाइनली वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि इसका संक्रमण का मूल कारण कौन है, चमगादड़ है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 1 मई 2020 तक की स्थिति में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 481.08 अरब डॉलर हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान वर्तमान में है? तो ये प्रश्न में भी एक प्रश्न छुपा हुआ है। तो देखिए कौन सा प्रश्न है, पूछ सकता है कि वर्तमान में 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 481.08 अरब डॉलर हो गया है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 8वीं पोजीशन पे क्या है? भारत का स्थान है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न, हाल में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी? यह भी आपके उद्योग जगत को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो इसका विकल्प में है टाटा स्टील, रिलायंस पावर लिमिटेड, भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर। ठीक है, तो आपका सही विकल्प होगा टाटा स्टील। ठीक है, इसने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। हाल में दीपा राय का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो आपका देखेंगे पहला विकल्प है पत्रकार, दूसरा अभिनेत्री, अगला है चित्रकार और मूर्तिकार और अंतिम विकल्प है शास्त्रीय नृत्यांगना। तो आपका सही विकल्प होगा आपका शास्त्रीय नृत्यांगना। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे करंट अफेयर से। आपको कैसा लगा? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।